एक पौधा जिसे हजारों साल पहले ऋषि ने शक्ति का बीज कहा, एक जड़ जिसने योगी को ध्यान में टिके रहने की शक्ति दी, एक औषधि जिसे आज वैज्ञानिक एडाप्टोजेन कहते हैं। यह है अश्वगंधा, जो न सिर्फ शरीर की ऊर्जा देती है बल्कि दिमाग की शांति, दिल को साहस और आत्मा को अपनी मूल ऊर्जा से जोड़ देती है। आज हम ऊर्जा के लिए कैफीन, सप्लीमेंट्स और एक्सरसाइज का आश्रय लेते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं ऊर्जा का सच्चा स्रोत हमारे अंदर है और अश्वगंधा वह चाबी है जो उस दरवाजे को खोलती है। चरक संहिता में अश्वगंधा को विष, वीर्यवर्धक और रसायन जीवन विस्तारक बताया गया है। इसका नाम अश्वगंधा क्यों? अश्व यानी कि घोड़ा, गंध यानी कि सुगंध। एक ऐसा गंध देती है जैसे घोड़े का ताक, जो रातों रात लंबी दूरी तय कर ले। आयुर्वेद कहता है ऊर्जा का स्रोत ओजस है। ओजस वह सूक्ष्म ऊर्जा जो शरीर की रक्षा, रोग प्रतिरोधक क्षमता और मानसिक स्थिरता का आधार है। जब ओजस कम होता है, थकान, चिंता, नींद न आना, बेचैनी होती है। अश्वगंधा ओजस को पुनर्जीवित करती है। यह कोई तत्काल एनर्जी बूस्टर नहीं, बल्कि एक ऊर्जा रिस्टोरर है। यह जड़ नहीं, एक जीवन है जो रेत में उगती है, जो सूखे में भी जीवित रहती है और जो इंसान को उसी अटूट ऊर्जा को उपहार देती है। 21वीं सदी के वैज्ञानिक अश्वगंधा को एडाप्टोजेन कहते हैं। वह जड़ी बूटी जो शरीर को तनाव से बचाती है और उसकी स्वाभाविक संतुलन क्षमता को बढ़ाती है। हरियाणा के एक विश्वविद्यालय के शोध में 60 दिन तक अश्वगंधा लेने वाले लोगों में कोर्टिसोल तनाव हार्मोन 30% तक कम पाया गया। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने पाया अश्वगंधा थायराइड हार्मोन को संतुलित करती है, जो ऊर्जा का मुख्य नियंत्रक है। न्यूरोसाइंस में अश्वगंधा में सेनिफेरिन और विथेनोलाइड्स नामक यौगिक होते हैं, जो दिमाग के न्यूरॉन्स को मजबूत करते हैं, याददाश्त बढ़ाते हैं और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में न्यूरॉन्स को नुकसान से बचाते हैं। और सबसे आश्चर्यजनक बात, यह ऊर्जा देती है बिना एड्रेनालिन के झटके से। यह आपको नहीं भागने के लिए तैयार करती, बल्कि रुकने के लिए, सोचने के लिए और फिर से आगे बढ़ने के लिए तैयार करती है। आधुनिक विज्ञान कहता है ऊर्जा एटीपी है, आयुर्वेद करता है ऊर्जा प्राण है। दोनों सच है। एटीपी कोशिका के भीतर बनता है जब खाने को ऊर्जा रासायनिक प्रतिक्रियाओं से बदलती है। प्राण वह ऊर्जा है जो श्वास में रहती है, नींद में भरती है और ध्यान में प्रभावित होती है। अश्वगंधा दोनों को बढ़ाती है। यह न केवल एटीपी के उत्पादन को बढ़ाती है, बल्कि शरीर को बताती है अब तनाव नहीं, बहने दो। यह आपके अंदर के स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम की रीसेट करती है, जैसे एक पुराना मशीन जिसे तकलीफ से बचाया जाए और फिर धीरे धीरे फिर से चलाया जाए। ऊर्जा का सच्चा अर्थ बेचैनी नहीं, अपनी स्थिरता है। जब आप थके हुए हो तो आपको ऊर्जा नहीं, स्थिरता चाहिए। जब बेचैन हो तो आपको ऊर्जा नहीं, शांति चाहिए। अश्वगंधा दोनों देती है। आज का जीवन निरंतर अलर्ट, निरंतर स्टिमुलेशन। हमारा दिमाग एक बेकाबू सर्वर है जो 24 घंटे चल रहा है। अश्वगंधा इसका एक शांतिकर उत्तर है। यह आपको नहीं बताती अधिक काम करो, बल्कि कहती है अपने अंदर की आवाज़ सुनो। एक अध्ययन में जिन लोगों ने 8 हफ्ते तक अश्वगंधा ली, उनकी जीवन शैली में बदलाव आया। नींद बेहतर हुई, ध्यान करने में आसानी हुई, भावनात्मक रिएक्शन कम हुआ, ऊर्जा स्तर लगातार बना रहा, न कि ऊपर नीचे होता रहा। ऊर्जा का असली रहस्य वह नहीं जो आप बाहर से आ लेते हैं, बल्कि वह है जो आपके अंदर से जागते हैं। अश्वगंधा को जादू की जड़ी नहीं, यह एक जीवित संवाद है प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच। यह हमें याद दिलाता है ऊर्जा का अर्थ नहीं तेजी से दौड़ना, ऊर्जा का अर्थ है गहरी सांस लेना, शांत दिमाग से देखना, बिना डर के रहना और बिना थके जीना। अश्वगंधा आपको ऊर्जा नहीं देती, यह आपको आपकी असली ऊर्जा को याद दिलाती है। शायद यही है आयुर्वेद का सबसे बड़ा उपहार। आप अपनी ऊर्जा के लिए बाहर नहीं जाते, आप अपने अंदर जाते हैं। अश्वगंधा एक औषधि है, न कि एक जादू का टॉनिक। गर्भवती, स्तनपान करने वाली महिलाएं, थायराइड या ऑटोइम्यून रोग से पीड़ित लोग डॉक्टर से सलाह लें। अच्छी गुणवत्ता वाले शुद्ध जैविक औषधि ही प्रयोग करें और याद रखें ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत आपका शांत दिमाग, आपकी गहरी सांस और आपकी नियमित जीवन शैली है। अश्वगंधा वह साथी है जो आपको अपनी यात्रा में साथ देती है।
ऊर्जा नहीं शक्ति, शक्ति नहीं स्वयं। अश्वगंधा आपको अंदर ले जाती है। यहाँ ऊर्जा खत्म नहीं होती। यह डॉक्यूमेंट्री केवल एक जड़ी बूटी के बारे में नहीं, यह एक जीवन दर्शन की यात्रा है। ऊर्जा के बारे में नहीं, ऊर्जा के असली स्रोत के बारे में। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।